जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सरकारी एजुकेशन अकेडमी में। मैं आपका दोस्त चेतन आया हूँ फिर से इसी चैनल पर। मैंने आपको पहली वीडियो बनाई थी सफलता के ऊपर, आपको बहुत अच्छी लगी और उसके बाद 1 महीने का गैप हो गया। इसका सिंपल सा रीज़न है कि एसएससी सीजन का एग्ज़ाम चल रहे हैं, मतलब कल से 9 सितंबर से कल से शुरू हो गए। ठीक है, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था सफलता की में कि सफलता शक्ति पर निर्भर करती है और शक्ति अभ्यास से प्राप्त होती है। उस सब को छोड़ते हैं, आज दूसरी वीडियो बनाते हैं सफलता के ऊपर। हम सफलता के ऊपर बना रहे हैं कि सफलता है क्या। तो इसी वीडियो को शुरू करते हैं आगे की तरफ। स्वागत है आप सभी का सरकारी एजुकेशन अकेडमी के लिए पर। ठीक है, सफलता के लिए सुनाता हूँ। हम जाते हैं वेस्टर्न कल्चर में। एक हुए थे सुकरात। सुकरात हुए, सुकरात का शिष्य था प्लेटो, जिसे हम अफलातून के नाम से भी जानते हैं। सुकरात के प्रवचनों वचनों से प्लेटो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता था। जब सुकरात अपनी वचन बताता, अपने प्रवचन देता, अपनी वाणी बोलता था, तो उसके कई शिष्य हुए और दूसरी तरफ उसके कई विरोधी भी हुए। सुकरात कौन था? यूनान, ग्रीक, एथेंस का रहने वाला एक दार्शनिक था, जो अपने तर्कों के माध्यम से उस समय के समाज को की बातों को खंडित कर देता था, जिस वजह से उसके बहुत से उससे नाराज भी हुए और बहुत से उसके अनुयायी बने। उन्हीं में से एक था प्लेटो, अफलातून। सुकरात के पास गया, पूछा गुरुजी मेरे को सफल होना है, जीवन में सक्सेस प्राप्त होनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? गुरुजी सुकरात बोले कि आप कल आना मेरे पास और कल सुबह 5 बजे आना। क्वेश्चन क्या पूछा प्लेटो ने कि सफल होना है जीवन में, सफलता के लिए क्या जरूरी है? सुकरात ने कहा आप कल सुबह 5 बजे आना, आपको कल बताते सफलता के लिए क्या जरूरी है, कैसे आप सफल होगे जीवन में। सुबह प्लेटो जगा, जग कर गया गुरुजी के पास। गुरुजी मेरे को सफल होना है, बताइए कैसे हूँ, कैसे क्या करूँ, कितनी मेहनत करूँ, कितना वो अथक प्रयास करूँ, कितना अभ्यास करूँ। सुकरात जी कुछ नहीं बोले, ले गए उसे नदी के पास। वे स्नान करते हैं दोनों। ठीक है, स्नान कर रहे थे, डुबकी लगा रहे थे। प्लेटो उस समय था अराउंड 13, 14, 15 साल का होगा। ठीक है, जैसे प्लेटो अफलातून डुबकी लगा रहा था, तो सुकरात ने उसकी गर्दन पकड़ी, उसकी गर्दन पानी के अंदर ही नहीं, नदी में ही रखी, यानी वो बाहर नहीं निकलने दे रहे। किसको? प्लेटो को। कौन? सुकरात। वो अंदर ही अंदर तड़पड़ाने लगा, तड़पड़ाने लगा भयंकर। अब वो मरने की कगार पे पहुंच गया, तड़पड़ा था, तड़पड़ा था, तड़पड़ा था, मरने की कगार पर पहुंच गया। तब मतलब उसके हाथ पैर ठंडे हो गए, उसने मूवमेंट करना बंद कर दिया। तब सुकरात जी ने उसको छोड़ा और उसको बाहर निकाला, उसकी जो शरीर में पानी है उसको निकाला और वो होश में आया उसको, प्लेटो को।
वो क्या बोला गुरुजी से, गुरुजी मैं तो सफल होने आया था, आप तो मेरे को संसार से विदा करने पर तुल गए। सुकरात ने क्या कहा पता है? सुकरात ने कहा कि आपको मृत्यु के अंतिम क्षण पर किसकी जरूरत थी? बोले सांस, वायु, हवा की। उनकी यही आपके लिए सफलता है। ये आपको तय करना है कि आपके लिए क्या जरूरी है, आप किस चीज में की रिक्वायरमेंट है, वो ही आपकी सफलता है। मेरे बताने या आपके बताने से सफलता नहीं मिलेगी कि आप उस पद को प्राप्त कर लोगे तो आप सफल हो जाओगे, नहीं। ये आप पे निर्भर करता है कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या जरूरत है, और वही चीज आपके लिए सफलता का पहला पायदान होती है। कोई दूसरा व्यक्ति तय नहीं कर सकता कि आप सफल हो या नहीं, ये खुद को पता होगा कि आप सफल हो या नहीं। क्योंकि आज के टाइम पे बड़े से बड़ा उद्योगपति भी अपने आप को असफल मानता है, चाहे आप वो अडानी लो, अंबानी लो। सफलता सफलता के लिए उनके लिए अलग पैमाने है, हमारे लिए अलग पैमाने। हमारे लिए 1 करोड़ रुपए कमाना सफलता है हमारे लिए, उनके लिए ना जाने क्या अलग होगा जो इससे वो सफल हो। एक शरीर में अजीब सी बेचैनी होती है ना, उस बेचैनी को दूर करना ही सफलता है। किसी व्यक्ति के लिए तीर्थ यात्राओं पर जाना सफलता मानी मानते हैं, यानी वे तीर्थ यात्रा करेंगे तो वो सफल हो जाएंगे, जीवन के सारे पाप उतर जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन ही स्वर्ग बन जाएगा तीर्थ यात्राओं से। किसी के लिए तक मतलब अपार धन संपदा कमाना सफलता है, किसी के लिए ज्ञान अर्जित करना सफलता है। इसलिए हर किसी के लिए सफलता के अलग अलग पैरामीटर होते हैं। ये निर्भर करता है कि आपकी जरूरत क्या है, वो ही जरूरत आपकी सफलता है। मेहनत से सफल होते हैं लोग, गलत। मैंने उस दिन भी बताया था, मेहनत से नहीं, अभ्यास से, और अभ्यास और मेहनत में अंतर होता है। और इसके लिए सफलता के लिए जरूरत है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या किस चीज में की जरूरत है, जिससे आप अपने शरीर की बेचैनी को मिटा सकते हो। और जिस प्रकार आप अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप अपना लक्ष्य बना लोगे, वही आपके लिए सफलता है। अन्यथा मनुष्य जीवन है, सफलता के लिए अलग अलग पैरामीटर हैं सबके लिए। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। ज़्यादा समझ में आया हो तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।